तो माय डियर स्टूडेंट्स, वुड बी डॉक्टर्स एंड वुड बी इंजीनियर्स, आपका एक बार फिर से एसकेवी चैनल पे वेलकम है। और हाँ, ध्यान रखें, पढ़ते रहें, क्योंकि एसकेवी चैनल का फायदा तभी आप उठा सकते हैं जब कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और लगातार उस पर काम करेंगे, क्योंकि सब कुछ आप पे डिपेंड है, आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। और इसी बात के साथ आप मुझसे जुड़ चुके हैं और मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इसका जो टॉपिक है वो है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स जो है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सारी बातें आपके दिमाग में होंगी कि इसमें तमाम सारी रिएक्शंस हैं और वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो टोटल जो चैप्टर है इट इज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, तो अब सबसे पहले ये देखा जाए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जनरली क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन टर्म है, इसका मतलब होता है इंक्रीज, और रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज। अब इंक्रीज क्या और डिक्रीज क्या। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कोई हमने एक एलिमेंट ए लिया, इसका हमने निकाल लिया क्या, इलेक्ट्रॉन, कितना, एक इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर से निकाल लिया। हमने एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर की तरफ खींच लिया, अंदर से निकाल लिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसका मतलब हमने उसका नेगेटिव निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव निकल गया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी ये नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है +1। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो +1 आ गया। तो अगर +1 आ गया, इसका मतलब ये पहले 0 रहा होगा। यहां पर भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया गया तब +1 आया, तो इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। यानी कोई चीज बढ़ गई। ये जो बढ़ गया इसी को हम कहते हैं इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन होना, इसी को कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन हुआ। और ये जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से यहां पर एक प्लस आ गया, यानी 0 से +1 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इज द रिजल्ट विच इज अपीयर्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने की वजह से जो नंबर जनरेट हो जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और कहीं कहीं इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए, इसी को उलट दें, अगर इसको उलट दें तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जाना और इधर इलेक्ट्रॉन का आना। यानी इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गया, अब इसको उल्टा देखें तो क्या हो रहा है, ये A+, ऐसे लिख देता हूं मैं, A+, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना देगा, A बना देगा। इसी को मैंने लिख दिया, इस उल्टी रिएक्शन को मैंने लिख दिया। इसका मतलब यहां पे जो +1 था, इसने जैसे इलेक्ट्रॉन खा लिया, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खा लिया तो ये +1 खत्म हो गया, क्या हो गया, 0। 0 का मतलब है कि वहां सब मामला बराबर है, ना इलेक्ट्रॉन कहीं गया है ना इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है, ठीक है, बराबर है मामला। तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है, +0 में जा रहा है, यानी इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कब होता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है
घट रहा है +1 से 0, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो गई। तो बात ये आती है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। आइए, तो ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको समझ लिया जाए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज द नंबर which is appeared due to transfer of electron in between bonded atoms in any molecule. In any molecule, due to electronegativity difference, due to electronegativity difference यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं ए और बी, पहले जनरल इसको समझ लो, इन दोनों के बीच में अगर हम कहें कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा प्लस, यानी यहां पर भी जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर हुआ, इसकी वजह से प्लस माइनस आ गया, और ये जो प्लस माइनस है यही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अभी इसके पहले जो आपने देखा था वहां पर क्या हो रहा था? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, तो दो तरीके से हो सकता है। इट इज ड्यू टू partial transfer, partial transfer of electron in covalent molecules, and due to complete transfer of electron in ionic compounds। यानी पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा? जहां कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स जहां होंगे। और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा? जहां पे आयनिक बॉन्ड होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। अप्रोक्सीमेटेड ये दिया रहता है 1.9 का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, कहीं कहीं 1.9 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1.7 लिखा रहता है। तो अगर इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो वहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बचता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बताता हूं, एग्जांपल देखिए। जैसे मैं कहूं कि Na2SO4, तो Na2SO4 में हुआ 2Na+, इसको आयनाइज करा जाए, 2Na+ एंड सल्फेट। यानी यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है ये रियल चार्जेस हैं, रियल चार्जेस। ठीक है, रियल चार्जेस का मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन अगर इसी को मैं सल्फेट में देखूं,
यहां पर देखूं तो यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। किसकी तरफ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां खिसकेगा? ऑक्सीजन की तरफ खिसकेगा। तो यहां पर होगा -2 डेल्टा, -2 डेल्टा। ये डेल्टा मैं इसलिए लगा रहा हूं कि ये पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे -2, इसकी -2। इस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच रहा है तो -1, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -1। देखो ये 1 रियल चार्ज है और ये पार्शियल इमेजिनरी चार्ज है। बेटा मेरा कहने का मतलब ये है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो यहां पर कितना होगा, +6 डेल्टा। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की आ रही है, ये ड्यू टू द पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्डिंग में। और जो यहां पर Na पर आ रही है या इन 2 ऑक्सीजन पर आ रही है, ये वाली जो है, ये वाली और ये कैसा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, लेकिन इट इज ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर ये पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी को हम निकालेंगे कैसे? अगर हमें कहा जाए कि Na2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए तो हम कैसे निकालेंगे? अब Na क्या है? एल्कली मेटल्स, अभी आगे बताऊंगा, पहले समझ लो। Na क्या है? एल्कली मेटल्स। इसका होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने आइटम है? 2। किसका निकालना है? सल्फर का, X। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितने आइटम है? 4। अब ये हो गया, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 एटम है, मैंने 4 लिख दिया। सल्फर का निकालना है। अब ये पूरा क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल कैसा होता है? न्यूट्रल, 0 लिख दिया। एक्स निकल आएगा, कितना आया देखिए, +6 आया। सॉल्व कर लीजिए इसको। यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई ना +6, और देखिए अभी क्या निकाला था? +6। यानी इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में रियल या इमेजिनरी हो सकती है, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो अब इसके पॉइंट्स देखिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, नेट चार्ज ऑफ एनी न्यूट्रल एंटिटी, न्यूट्रल, will be 0, like atom or molecule। मतलब मेरा कहने का मतलब है बेटा कि अगर मैंने यहां पर लिखा, अभी जो निकाला था हम लोगों ने, अच्छा, तो अब देखिए, जैसे मॉलिक्यूल का नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? 0। एटम पे क्या होगा? 0, क्योंकि न्यूट्रल है। मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है और एटम भी न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज कितना होगा? 0। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, तीसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल alkali metals in any molecules will be 0, sorry, will be +1। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एल्कली मेटल की किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगी? +1। एल्कली मेटल यानी सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, इन सब की क्या होगी? +1 अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो। फोर्थ वन,
oxidation state of alkaline earth metal will be +2 in any molecule. Any molecule, ये +2 हो जाएगा। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो हम उसे +2 ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बातें जो आपको मैं बता रहा हूं ये हर जगह वैसी ही रहेंगी। 5th पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ any element, oxidation state of any element is depend on number of electrons in outermost shell। कैसे? अगर कोई एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में n इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? n ही तो दे सकता है। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में n इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने दे सकता है? n दे सकता है। यानी इसका मतलब उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +n, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 8 -n या 2 -n। कैसे देखा जाए? जैसे अगर मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक ही तो दे सकता है, तो इसका मतलब +1। और कितना ले सकता है? 2 - 1 क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 1। तो इसका मतलब -1। लेकिन कब होगा मैक्सिमम और कब होगा मिनिमम? जब एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह हो तो मैक्सिमम, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह हो तो मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए HCl और यहां पर देखिए NaH। HCl में H is Cl is more electronegative than H, और NaH में H is more electronegative than Na। तो यहां पर ये +1 और यहां पर ये -1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब हुआ हाइड्रोजन पे कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? +1, -1 एंड 0। 0 कब होगी? जब ये न्यूट्रल स्टेट में होगा। +1 मैक्सिमम हो गई और -1 मिनिमम हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं सल्फर ले लिया जाए। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितना? 6। इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 6 दे सकता है, तो +6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 दे सकता है। और कितना ले सकता है? मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन किया जा सकता है? 8। तो क्या होगा? 8 - 6 -1, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 कंप्लीट कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 कंप्लीट कर लेगा, लेगा तो माइनस, इसका मतलब 2 -में। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। अब ये कब होगा? जब सल्फर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह होगा। मैक्सिमम कब होगा? जब सल्फर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जैसे SF6। और यहां पर कब होगा? जैसे सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह हो, जैसे Na2S। तो यहां पर ये +6 होगा
ये +6 होगा और यहां पर -2 होगा। यानी इसका मतलब कि ये इस बात पे डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा मैक्सिमम, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से निकालते हैं। ठीक है, वो रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। एल्कली मेटल हमेशा +1 होगा मॉलिक्यूल के अंदर, एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 होगा मॉलिक्यूल के अंदर। बाकी जो एलिमेंट है वो डिपेंड करेंगे इस बात पर कि वो किसके साथ जुड़े हैं, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम फिक्स है हमारा। तो जैसे इसी में हम कुछ निकाल के दिखाते हैं। देखिए KMnO4, KMnO4, K2MnO4, KClO3, K2Cr2O7। अब देखिए Na2SO4। अब आज मैं इन्हीं में आपको बताता हूं, समझाता हूं कि कितना आपको निकालना है। इसमें Mn को निकालना है, यहां Mn निकालना है, यहां Cl निकालना है, यहां क्रोमियम, यहां सल्फर निकालना है। अब हमने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल विल ऑलवेज बी +1। तो देखिए पोटेशियम +1, पोटेशियम +1। अरे भाई, तो ये +1 + x 4 - 2 = 0। यहां पर Mn का हमने मान लिया x निकालना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो अब इसके मैक्सिमम की बात हम बाद में करेंगे, मिनिमम की बात करते हैं। इसके 8 हो जाएगा, 8 - 6 - 2, यानी हमेशा जब भी ऑक्सीजन ज्यादातर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो मिनिमम की बात ही होगी, मैक्सिमम की बात बाद में करेंगे। तो यहां पर ऑक्सीजन का -2 होगा ऑलवेज, अगर वो किसी एलिमेंट के साथ है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देखिए अब इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x = सॉल्व करिए +7 पर यूनिट एटम। इसको सॉल्व किया जाए, करिए 2 + 1 x 4 - 2 0, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो 0, x = +6 पर यूनिट एटम। KClO3, K एल्कली मेटल हमेशा +1, Cl x 3 - 2 = 0। अब देखिए यहां पर कितना आ जाएगा? x = 5 पर यूनिट एटम। K2Cr2O7, तो 2, K का कितना होता है? +1। Cr निकालना है, देखो यहां 2 एटम है तो 2x। 7 - 2 = 0। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ रहा है? 2x = 12, तो x = 6 पर यूनिट एटम, पर यूनिट एटम। अब देखिए इसको निकाल सकते हैं ऐसे ही, +6 आ जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको? हमने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नेट चार्ज 0 होगा, जो कि मैंने यहां लिखा, नेट चार्ज 0 है। जिसका निकालना है, जिसके नीचे अंडरलाइन है, उसको x मान लिया, बाकी हमें पता होगा, हम निकाल सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हमें क्या करना होगा? बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में हमें चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना रखता हूं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड कराऊंगा जिनका की ऑक्सीडेशन नंबर डिफिकल्ट होता है। तो नेक्स्ट वाला वीडियो लेक्चर इसमें फंडामेंटल था, बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिफिकल्ट कंपाउंड दूंगा, कराऊंगा जो पूछे जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।